माही सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पेटी। राजनीति में अगर सबसे तेज कुछ बदलता है तो वो है नेताओं का नैरेटिव। जी हाँ, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अखाड़ा शो। आज इसी पे बात करेंगे कि आखिरकार नेताओं का दोहरा चरित्र इतनी जल्दी सामने कैसे आ जाता है। आज बात करते हैं सुप्रिया श्रीनेत की। ये दीदी 2024 में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय कह रही थी कि भगवान को मानना या ना मानना हर व्यक्ति की पर्सनल चॉइस है। देख लीजिए उनकी वीडियो, फिर उसके आगे बात करते हैं। धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हम में से हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म का अनुयायी है, धर्म के मूल्यों को लेके जीता है, धर्म के मूल्यों को लेके मानता है। तो जब धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तो उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? धार्मिक अनुष्ठानों का काम, धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधि, धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका, धार्मिक लोग जो संबंधित हैं, जो इसको करते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब यही दीदी के सुर बदल गए हैं। अब ये कह रही हैं कि भगवान किसी के बाप की बपौती नहीं है और किसी पार्टी को भगवान पर अधिकार जताने का हक नहीं है। बात सुनने में बिल्कुल सही लग रही है। आखिर भगवान किसी एक पार्टी के कैसे हो सकते हैं? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। समय बदला, मुद्दे बदले और बयान भी थोड़ा बदलता हुआ दिखाई दिया। अब भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था है। भगवान राम मर्यादा के प्रतीक हैं। भगवान राम के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है तो जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या देश की कोई भी पार्टी हो। लेकिन सवाल अब ये है कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था आज ही बने हैं या पहले भी थे? सवाल यहाँ पर अटकता है। अगर भगवान राम मर्यादा के प्रतीक हैं तो ये बात जनवरी 2024 में भी उतनी ही सच थी जितनी आज है। फिर फर्क कहाँ आया, भगवान में या राजनीति में? यही तो जनता पूछ रही है। जब राम मंदिर की बात हुई तब कहा गया कि धर्म को राजनीति से दूर रखिए, लेकिन जब सरकार पर हमला करना हो तब भगवान राम फिर से भाषण के सेंटर में आ जाते हैं। अब दीदी क्या भाषण दे रही हैं, आप वो भी देख लीजिए। ये डबल स्टैंडर्ड आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है? आप खुद इस बात को जस्टिफाई कीजिए। ये सवाल मन में आता है, अयोध्या में आखिर क्या हुआ है? और उसका जवाब यह है कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी नहीं हुई है। अयोध्या में महापाप हुआ है। अयोध्या में 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर ऐसा प्रहार हुआ है जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। प्रतीक प्रभु राम की नगरी अयोध्या में जब इस तरह का घोटाला होता है तो वो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर सबसे बड़ा इतिहास में हमला है। तो सुना आपने, मतलब जब फायदा हो तो भगवान सार्वजनिक मुद्दा और जब दूसरा विपक्ष वही करे तो धर्म व्यक्तिगत आस्था। वाह, इसे कहते हैं पॉलिटिकल सॉफ्टवेयर अपडेट। वर्जन बदल गया लेकिन जनता के मोबाइल में पुराने वीडियो अभी भी सेव है। मैडम, आप भूल गई शायद कि पहले आपने क्या कहा था। आपको हर छोटी बात पर मिर्ची लग जाती है। जब बहन कुमारी मायावती ने बोला कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, उस पर भी आप सबसे ज्यादा भड़कती हुई नजर आई। तो सबसे ज्यादा दुख केवल आप ही को होता है। लेकिन आप भूल गई कि आज इंटरनेट का जमाना है। नेता बयान बदल सकते हैं लेकिन स्क्रीनशॉट और वीडियो कहीं जाते नहीं हैं। और यही लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात है। सवाल किसी एक नेता से नहीं है, सवाल हर उस नेता से है जो चुनाव के हिसाब से अपने सिद्धांत अपडेट करता है। अगर आपने कहा था कि भगवान किसी बाप की बपौती नहीं है तो ये बात आज भी उतनी ही सही है। लेकिन अगर आज आप भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रही हैं तो आप भी करोड़ों लोगों की आस्था के साथ कहीं ना कहीं खेलती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि भगवान कल भी थे। फिर जनता सिर्फ इतना ही तो पूछ रही है कि बदला कौन, दीदी बदल गई या भगवान बदल गए? क्योंकि
बार बार जब इस तरीके की बात आती है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए राजनीति में सबसे तेज अगर कुछ बदलता है तो वो है पेट्रोल के दाम नहीं, नेताओं के बयान। आज भी बात संविधान के नाम पर कही जाती है, कल वही बात आस्था के नाम पर कही जाती है और परसों वही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिट होकर वापस आ जाती है। कमाल की टेक्नोलॉजी है, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ साथ बातें भी लोगों की अपडेट हो रही हैं। आपको बता दें, ये राजनीति भगवान राम के नाम पर विपक्षी पार्टियां लगातार करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि जीत का जो मॉडल है वो भगवान राम है और अगर उनको केंद्र में रखा जाए तो शायद वो अपनी पार्टियों का नैरेटिव बना सकते हैं, जनता का दिल जीत सकते हैं, क्योंकि इस देश में हिंदुत्व, जाति, ये सबसे बड़ा मुद्दा है वोट पाने का। क्योंकि अब देखिए, केजरीवाल भी जो है अब मंदिर जा रहे हैं और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अगली बार उनकी पार्टी जीत गई तो सब कुछ बदल देंगे और राम नगरी को और भव्य बना देंगे। आप सोचिए कि जो आज तक भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, आज वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हैं? क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है नेताओं का? क्या आपको ये पता चल गया है कि हिंदुत्व के बिना, भगवान राम के बिना आप राजनीति में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं और अपनी एग्जिस्टेंस को पाने के लिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं? लेकिन अब जनता भी पहले वाली नहीं रही। पहले भाषण जनता सुनती थी, लेकिन अब ये बात भी सोचती है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। अगर आपने कुछ वीडियो बोली है और वो वीडियो सेव है तो जनता भी उसको आर्काइव में रखती है और खंगालती है कि भाई पहले आपने क्या कहा था और अब आप क्या कह रहे हैं। ये सब बातें भी समझ में आती है। नेताओं को शायद यही लगता होगा कि जनता की मेमोरी जो है हर चुनाव के बाद फॉर्मेट हो जाती है, लेकिन इंटरनेट बड़ा जालिम है साहब। डिलीट का बटन नेताओं के पास तो है, सर्वर लेकिन जनता के पास है। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। सवाल किसी एक नेता से नहीं है, हर उस नेता से है जो चुनाव के हिसाब से अपने सिद्धांतों का वॉलपेपर बदल लेता है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट नहीं देती है, पुराने बयान भी याद रखती है। यही कारण है कि अब आज ये जो बयान ये दे रही हैं और अपने ही व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं दोहरे मापदंड से तौलती हुई नजर आ रही हैं, तो उससे भी ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है। और जब नेता लोग अपने नैरेटिव को बदलते हैं और इतनी जल्दी बदलते हैं तो उससे कहीं ना कहीं वो मजाक का पात्र बन जाते हैं। केजरीवाल भी अब मंदिर जा रहे हैं, शराब घोटाला भूल गए साहब। अखिलेश यादव जिनके सांसद हैं अयोध्या से, वो भी ये बात अब अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहे हैं। इसके पहले उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं समझी थी और ये वही अखिलेश यादव है जो आज भगवान राम की नगरी को भव्य बनाने की बात कर रहे हैं। जब ये मंदिर बन रहा था तो बोल रहे थे मंदिर की क्या जरूरत है, हॉस्पिटल बनवा दीजिए, कॉलेज बनवा दीजिए। लेकिन आज सबको भगवान राम के नाम पर इस तरीके की राजनीति करनी है। हालांकि चंपत राय ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, उस पर एसआईटी का गठन हुआ। योगी आदित्यनाथ बार बार बोल रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा हमेशा से रहा है कि वो हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ नहीं करती है, मंदिरों के साथ खिलवाड़ नहीं करती है। शायद यही बात है कि योगी आदित्यनाथ इस बात की अकाउंटेबिलिटी समझ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरफेयर कभी मंदिर में होता नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद भी ये अकाउंटेबिलिटी योगी आदित्यनाथ उठा रहे हैं, लोग इस्तीफा दे रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद भी इस पर राजनीति करना है। और सुप्रिया दीदी भी कांग्रेस में हुए घोटाले की बात क्यों नहीं करती हैं? 2G स्पेक्ट्रम केस भूल गई वो, कोयला आवंटन घोटाला भूल गई वो, जिसमें कोलगेट घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम वो भी भूल गई। तो आप देखिए, अगस्त वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, कितने आदर्श हाउसिंग घोटाला, ये सब घोटाले जो हुए थे, तब दीदी ये नहीं बोल सकती थी कि इतना सारा घोटाला हमारे राज में हुआ। तो अकाउंटेबिलिटी तो हर सरकारों में अपनी अपनी तो बनती है। आज बीजेपी की सरकार है तो आप इतना उछल उछल कर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन अपने सरकारों में किसने किसने जिम्मेदारी ली, ये भी बड़ा सवाल हो। चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे आप देख लीजिए सुप्रिया श्रीनेत या राहुल गांधी हो। राहुल गांधी आज तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, अखिलेश यादव नहीं गए, निमंत्रण होने के बाद भी नहीं गए।
तो आप सोचिए कि जो नाराजगी भगवान राम से वो जताते आ रहे थे, आज उनका प्यार इतना अचानक से कैसे निकल कर बाहर आ रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। और दीदी आज जो चिल्ला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उनको भी इस बात को सोच लेना चाहिए कि इसके पहले जब उन्होंने ये बात कही थी कि ये बहुत पर्सनल मामला है और पर्सनल चॉइस है कि कौन भगवान को किस तरीके से मानेगा नहीं मानेगा, इसकी आजादी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सही बात है, आजादी तो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, लेकिन आपके दोहरे चरित्र की आजादी कौन दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। अब जनता ही डिसाइड करेगी आखिरकार जो राम मंदिर में घोटाला हुआ उस पर जो योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं वो सही है, या फिर जो विपक्षी पार्टियां मंदिर जा जाकर राजनीति कर रही हैं और उनको अपनी आस्था का विषय बता रही हैं, वो क्या है। आप हमें जरूर बताइएगा कि ये चल क्या रहा है और इस देश की राजनीति क्या हिंदुत्व और भगवान राम के इर्द गिर्द ही घूमेगी, या अब सबको इसका मूल मंत्र पता चल गया है कि जो भगवान राम को नहीं पूजेगा उसको इस देश की राजनीति में एंट्री नहीं मिलेगी। आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा न्यूज़ पेटी पे।